हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हमारा टॉपिक है नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। तो नेटवर्किंग का हम सब यूज़ करते हैं। अब बात सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि नेटवर्किंग की हमें नीड क्यों होती है। देखो हमारे पास क्या होता है कि जैसे एक ही प्रिंटर है ना। और एक ही प्रिंटर को है जो बहुत सारे लोगों को यूज़ करना है। तो अगर हम सब सिस्टम पे अलग अलग प्रिंटर सेट करेंगे तो उससे क्या होगा कि कॉस्ट है जो बहुत ज्यादा आएगी, है ना। सबके लिए सेपरेट है जो हमें प्रिंटर परचेज करना पड़ेगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, नेटवर्किंग का यूज करते हैं। नेटवर्किंग से क्या होगा, जब हमने नेटवर्किंग यूज की, नेटवर्किंग क्या होती है कि एक डिवाइस को हम अदर डिवाइस के साथ है जो लिंक्ड कर देते हैं। तो जैसे तो किस लिए यूज करते हैं, वो अपने रिसोर्सिस को है जो शेयर करने के लिए ना, जिससे कॉस्ट है जो बहुत कम होती है। ठीक है। जैसे हमने क्या किया कि हमारे पास है जो 5 कंप्यूटर्स हैं, ओके। और 5 कंप्यूटर्स है और एक ही क्या है हमारे पास प्रिंटर है। तो 5 के 5 कंप्यूटर्स है जो एक ही प्रिंटर को शेयर करें। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, नेटवर्किंग का यूज करेंगे, ओके। अब देखिए कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, ओके। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ डिवाइसेस लिंक्ड टू वन अनदर फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज। तो नेटवर्क क्या है, डिवाइसेस का एक ग्रुप जो कि एक डिवाइस है जो दूसरी डिवाइस से लिंक्ड होती है। किस लिए, क्या करने के लिए, रिसोर्सेज शेयर करने के लिए। ठीक है। अभी एग्जांपल दिया था प्रिंटर्स का। तो जो भी डिवाइस नेटवर्किंग में है वो अपने सब रिसोर्सेज को है जो शेयर कर सकती है। सिर्फ प्रिंटर ही नहीं, वो अपनी जो मेमोरी है ना, मेमोरी को भी क्या कर सकती है, शेयर कर सकती है नेटवर्किंग के थ्रू। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सीपीयू है ना। एक सीपीयू से ही हमने कितने सिस्टम सेट कर दिए। मान लो यहाँ पे हमारे पास हैं 15 पीसी हैं ऐसे ही, है ना। और इन 15, ये 15 के 15 जो पीसी हैं ये किससे कनेक्ट है, सिर्फ इस एक सीपीयू से कनेक्ट है ना। इस सीपीयू से कनेक्ट कर दिए। तो जो ये सिस्टम है इनका अपना कोई पर्सनल है जो प्रोसेसर नहीं है। ये इसी जो मेन सर्वर हमने बनाया है, इसी मेन सर्वर का के जो रिसोर्सेज है वो शेयर करेंगे नेटवर्किंग के थ्रू। प्रोसेसर भी इसी का यूज करेंगे सब 15, है ना। प्रिंटर शेयरिंग करेंगे, मेमोरी शेयरिंग करेंगे, और जो भी सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर भी इन्हीं के शेयर करेंगे, है ना। तो जब ये 15 पीसी है जो सिर्फ एक ही प्रोसेसर से हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये कॉस्ट इफेक्टिव होगा, है ना। चीप होगा ये नेटवर्क और कॉस्ट इफेक्टिव होगा। ठीक है। ओके, अब बात आती है स्टैंड अलोन कंप्यूटर। तो स्टैंड अलोन कंप्यूटर क्या होता है, अ कंप्यूटर दैट इज नॉट कनेक्टेड टू अ नेटवर्क इज नोन एज अ स्टैंड अलोन। तो वो कंप्यूटर जो किसी भी नेटवर्क में है, जो किसी से भी कनेक्ट नहीं है, तो वो कौन सा कंप्यूटर है, वो स्टैंड अलोन कंप्यूटर होता है। ठीक है। जैसे कि जो आप अपने घर पे यूज करते हो, जो कंप्यूटर आप अपने होम पे यूज करते हो, तो क्या वो कंप्यूटर है जो किसी से कनेक्टेड है, नहीं, है ना। वो एक सेपरेट सिस्टम है, आपका पर्सनल कंप्यूटर है, वो किसी से भी कनेक्ट नहीं है। तो उसी कंप्यूटर को हम क्या बोलेंगे, स्टैंड अलोन कंप्यूटर, ओके। अब बात आती है कि वर्क स्टेशन क्या होता है, नोड क्या होता है और होस्ट क्या होता है। अ कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क इज नोन एज अ वर्क स्टेशन और अ नोड और अ होस्ट। तो नेटवर्क, कोई भी कंप्यूटर है जो नेटवर्क से कनेक्ट है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क स्टेशन, नोड या फिर होस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये एग्जाम्पल दिया था मैंने, ठीक है, कि एक से ही कनेक्टेड है। तो ये अदर वाले जो भी सिस्टम है ना, ये अदर, ये 15, ठीक है, तो इनको ही हम क्या बोलेंगे, वर्क स्टेशन भी बोल सकते हैं क्योंकि ये सारे इससे कनेक्टेड है। इनको हम नोड भी बोल सकते हैं और क्या, होस्ट भी हम इनको बोल सकते हैं, ओके। अब बात आती है टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। तो नेटवर्क के कौन से टाइप होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। 3 नहीं, एक और टाइप होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पेन,
पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके, पैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट आता है लोकल एरिया नेटवर्क, है ना। लोकल एरिया नेटवर्क इज यूज्ड इन अ बिल्डिंग और इन अ कैंपस। ओके, तो जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो कहाँ पे यूज होता है? एक बिल्डिंग के अंदर, कैंपस में, ठीक है, या फिर आपकी कंप्यूटर लैब में। तो वहां पे कौन सा नेटवर्क यूज होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। और इसका जो डिस्टेंस है ये कितना कवर करता है? 5 किलोमीटर्स तक का जो डिस्टेंस है वो लोकल एरिया नेटवर्क है जो कवर करता है। ओके, जैसे आपकी कंप्यूटर लैब में जो कंप्यूटर है, अभी एग्जांपल दिया था ना कि एक ही सर्वर से है जो आप 15 पीसी या 20 पीसी कनेक्ट कर लेते हो, ठीक है, तो वो भी क्या है? लैन का ही एग्जांपल है वो भी, ठीक है। और किस लिए यूज करते हैं हम लैन को? रिसोर्स शेयरिंग के लिए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आता है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क स्प्रेड ओवर अ सिटी। अब ये जो नेटवर्क है ये कहाँ तक होता है? एक सिटी को, पूरी सिटी को है जो कवर कर लेता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपकी केबल टीवी है ना, वो कंप्लीट पूरी की पूरी सिटी में है जो फैला हुआ होता है केबल, ठीक है। तो वो किसका एग्जाम्पल है? आपकी मैन का एग्जाम्पल है। और इसका डिस्टेंस कितना है? 5 किलोमीटर तक का डिस्टेंस है, क्योंकि एक पूरी सिटी को है जो कवर कर लेता है। नेक्स्ट आता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वैन स्प्रेड अक्रॉस कंट्रीज और कॉन्टिनेंट। तो वैन है जो आपका कहाँ तक स्प्रेड होता है? कंट्रीज में और कॉन्टिनेंट में, और इसके लिए कोई भी लिमिट नहीं होती डिस्टेंस की, ठीक है। एग्जाम्पल है आपका इंटरनेट। तो इंटरनेट का आप यूज करते हो तो क्या इंटरनेट के लिए कोई डिस्टेंस की कोई लिमिट है? कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे कहीं भी चले जाओ, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, तो वहां आप इंटरनेट का है जो यूज कर सकते हो। अपने जो डेटा है जो वो या इंफॉर्मेशन है वो आप एक्सचेंज कर सकते हो। ओके, और एक और लास्ट वाला रहता है हमारा जो है पैन। पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। और पैन का यूज है जो हम कहाँ करते हैं? मींस पैन का यूज है जो एक रूम के अंदर, है ना, रूम के अंदर तक ही लिमिट होता है। जैसे कि आप ब्लूटूथ आप यूज करते हो, ब्लूटूथ का यूज करके आप इन्फो डेटा है जो एक्सचेंज करते हो, डेटा ट्रांसफर करते हो, ठीक है। तो वो किसका एग्जाम्पल आता है? वो आता है पैन का एग्जाम्पल, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके, तो ये थे हमने आज डिस्कस किया है कंप्यूटर नेटवर्क्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो जिसको भी वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना।